डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, जिसे वन्य जीव प्रबंधन और संरक्षण कहा जाता है। यह बीएससी पार्ट 3 का पेपर 2 की 4th यूनिट का टॉपिक है। वन्य जीव प्रबंधन जो विषय है, जिसमें लुप्त हुई या ऐसी स्पीसीज जो कि खतरे में रहती हैं या अन्य जो जीव जो कि इकोसिस्टम के लिए बहुत आवश्यक है और उन पर खतरा है, उनका प्रबंधन किया जाता है। और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के संबंध में कई प्रबंधन कार्यक्रम जैसे शिक्षा, विस्तार, बुनियादी अनुसंधान जो भी आवश्यक होते हैं वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। वन्य जीव प्रबंधन पर्यावरण के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि निवास स्थान की क्षमता, संरक्षण, निवास का नियंत्रण, पुनर्वितरण, शिकारी नियंत्रण, विलुप्त प्रजातियों का फिर से परिचय, प्रचुर प्रजातियों के कब्जे और वसूली, और वांछनीय अवांछनीय जो प्रबंधन है वो सब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। यहाँ 2 प्रकार की प्रक्रिया हैं। जैसे पहली है हेरफेर प्रबंधन में जानवरों की संख्या को सीधे कटाई से नियंत्रित करना या खाद्य आपूर्ति, निवास स्थान, भविष्यवाणी के घनत्व आदि में परिवर्तन करके संख्याओं को प्रभावित करना शामिल है। दूसरा है कस्टोडियल प्रबंधन, निवारक या सुरक्षात्मक है, जो जनसंख्या और इसके आवास पर बाहरी प्रभावों को कम करता है। यह राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करके किया जाता है, जहाँ पारिस्थितिक स्थितियों को संरक्षित किया जा सकता है और खतरे वाली प्रजातियों को कानून द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। वन्य जीव प्रबंधन कार्यक्रम जो होता है वो निम्न बिंदुओं के तहत केंद्रित होता है, जैसे शिकारी शिकार का संबंध, शहरी व उपनगरीय वन्य जीव, प्रवासी वन्य जीव प्रजातियाँ, वन्य जीव व मानव की पारिस्थितिकी क्रिया और अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव। वन्य जीव प्रबंधन के तत्व। वन्य जीव का प्रबंधन कुछ तथ्यों पर निर्भर करता है, जैसे वन्य जीवों का उनके आवासों की सुरक्षा के लिए जन समर्थन व जागरूकता। जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। वन्य जीव संरक्षण के विचार को महत्व को स्थानीय लोगों को महसूस कराना और स्वीकार कराना आवश्यक है। सार्वजनिक संपर्क स्थानीय लोगों को जिम्मेदार बनाने और वन्य जीव प्रबंधन कानून और विनियमों को लागू करने में सहयोग करने में मदद कर सकता है। सार्वजनिक जागरूकता, लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की अवधारणा को समझाना आवश्यक है। वन्य जीव प्रबंधनों को अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों को सार्वजनिक चर्चा, किसी प्रकार के शोज और वार्ता आयोजन करके की जानी चाहिए। लोगों को वन्य जीव प्रबंधन के पीछे के जो मूल अवधारणा है उसके बारे में जागरूक कराना बहुत आवश्यक है, जो कि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न में अन्य जो मीडिया है उसकी मदद लेके किया जा सकता है। यह लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को रोकने के लिए जागरूक कराना बहुत आवश्यक है, जो वन्य जीव और उनके आवास के लिए बड़ा खतरा होता जा रहा है। जघन्य जागरूकता कार्यक्रम जैसे शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में वाइल्ड लाइफ वन्य जीव संरक्षण पर आधारित पर्यावरणीय विषय होना आवश्यक है, जैसे कि हमारे सिलेबस के अंदर है। इसी वजह से ये सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। पर्यावरण में वन्य मुद्दों पर अच्छी तरह से शिक्षित और प्रशिक्षित वैज्ञानिकों को सार्वजनिक प्रशिक्षण में भाग लेना चाहिए और लोगों के साथ बातचीत करना आवश्यक है और उन्हें अपने वन्य जीव प्रबंधन कर्तव्यों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना आवश्यक है। प्रकृति व्याख्या केंद्र। प्रकृति व्याख्या केंद्रों में प्राणी विज्ञान उद्यान, पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य जैसे संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों को में जो शिक्षक शिविर, प्रदर्शनी आदि लगाना शामिल होता है। यह आमतौर पर संबंधित वन विभाग द्वारा लगाया जाता है। व्याख्यान केंद्रों को योग्य व प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा संभाला जाना आवश्यक है, ताकि पर्यटकों को आसपास के संरक्षित क्षेत्रों के लोगों को वन्य जीव प्रबंधन की अवधारणा को समझाने में प्रेरित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ले सके। समन्वय वन्य जीव प्रबंधन 4 बुनियादी स्तरों पर संचालित होती है: स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय। सरकारी एजेंसियां वन्य जीवों
की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन की नीतियों की योजना बनाती है। सभी प्रबंधन स्तर वन्य जीव प्रबंधन उपकरण पारित करने में भाग लेते हैं। वन्य जीव प्रबंधन के रूप पर्यावास, बहाली व प्रबंधन। इस प्रकार के प्राथमिक उपकरण जो वन्य जीव आबादी के प्रबंधन, सुरक्षा व वृद्धि के लिए वन्य जीव विज्ञानियों का उपयोग किया जाता है। किसी क्षेत्र में वन्य जीव विविधता की वृद्धि वन्य जीव प्रबंधन के लक्ष्य होते हैं। बहुत स्वाभाविक सी बात है, किसी भी क्षेत्र में वन्य जीव की संख्या अगर घट रही है तो उनकी जो मात्रा है वो कांस्टेंट बनाने की वन्य जीव प्रबंधन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रजाति को अलग अलग प्रतिबंध करने के लिए रणनीति विकसित करना मुश्किल है। यहाँ जो जातियाँ खतरे में हो या लुप्तप्राय जातियाँ होती हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार के नियम बना के या पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा के अनुसार सुधार करके उनको संरक्षित किया जाता है और वो जातियाँ अपनी एक जो नियमित संख्या है उस तक पहुँच सके, इसके लिए लगातार प्रयत्न किए जाते हैं। प्रबंधन आबादी को कम करने या बनाए रखने का प्रयास कर सकता है ताकि जानवरों का मानव गतिविधियों के साथ संघर्ष कम हो। उदाहरण के लिए शहरी इलाकों में सफ़ेद पूंछ वाले हिरण प्रचुर मात्रा में हैं। वह वन्य जीव प्रबंधकों के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है क्योंकि इनकी जो शिकार की अनुमति नहीं है, लेकिन उनकी जो संख्या है वो वहाँ बढ़ रही है। तो उनकी संख्या को नियमित बनाए रखना भी बहुत आवश्यक है, नहीं तो इनकी संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी जिससे खाने पीने की कमी हो सकती है उनकी, और वो मानवीय जो गतिविधियां हैं उनके खेत वगैरह या उनके उसमें हस्तक्षेप करेंगे जो कि नुकसान का कारक हो सकते हैं। सबसे प्रभावी समाधान नियंत्रित शिकार किया गया है। लुप्त प्राय प्रजाति प्रबंधन। जो जातियां लुप्त हो चुकी हैं या खतरे में हैं उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है प्रबंधन की, क्योंकि अगर हमने जैसे खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल पढ़ा है, इकोलॉजी को देखा है, जिसमें हमने महसूस किया है कि अगर किसी भी पूरे इकोसिस्टम में से एक भी जाति अगर विलुप्त हो जाती है तो पूरा इकोसिस्टम चरमरा जाता है, पूरे इकोसिस्टम पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो महत्वपूर्ण आबादी या मौजूदा आबादी के स्थानों को पहचान की जानी चाहिए और उन्हें सफलतापूर्वक प्रतिबंध किया जा सके। धमकी वाली प्रजातियों की आबादी अप्राकृतिक गिरावट के संकेत दिखा रही है और वे प्राय लुप्त होने की चपेट में है। कई लुप्त प्राय व खतरे वाली प्रजातियां ऐसे विशेषक हैं जिनके पास बहुत अधिक प्रतिबंधात्मक निवास स्थान है और विशेष खाद्य पदार्थ खाते हैं। एक प्रजाति के लुप्त प्राय या खतरे में पड़ने का प्रमुख कारण निवास स्थान का नुकसान भी है, क्योंकि उनका जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो जो इन एनिमल्स का जो प्रॉपर प्लेस है वो नष्ट होए जा रहा है, जिसकी वजह से वो जो जातियां हैं, चाहे वो पेड़ की हो, फंगस की हो, एल्गी की हो या फिर किसी जीव की हो, एनिमल की हो, तो वो अपने निवास स्थान के नुकसान की वजह से भी वो लुप्त प्राय हो रही है। प्रजातियों का पुनरुत्पादन। एक और वन्य जीव प्रबंधन लक्ष्य उपयुक्त निवास स्थान में प्रजातियों को फिर से स्थापित करना हो सकता है। खोई हुई प्रजातियों को अन्य क्षेत्रों से एक बार फिर से प्रजनन कार्यक्रम व प्रबंधनों के प्रयास में लाया जा सकता है। संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आने वाली पीढ़ियां हमारे संसाधनों का आनंद ले सकें। संरक्षण में प्राकृतिक संसाधनों की कटाई, शिकार करना, मछली पकड़ना, फासला, लकड़ी की कटाई के साथ साथ गैर उपभोग गतिविधियां जैसे पक्षी देखना, फोटोग्राफी, लंबी पैदल यात्रा जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। संरक्षण को वन्य जीव व मानव आबादी के बीच मुद्दों को संतुलित करना चाहिए। वन्य जीवों के संरक्षण से तात्पर्य यह है कि संकटग्रस्त प्रजातियां भविष्य में अपनी उपस्थिति की रक्षा के लिए विशेष प्रबंधन प्राप्त करती रहें। वन्य पारिस्थितिकी प्रणाली में जैव विविधता संरक्षण। प्राकृतिक वन पारिस्थितिकी प्रणाली का संरक्षण अधिकांश
संरक्षित वन क्षेत्रों का मुख्य कार्य है। वह संरक्षित क्षेत्र शब्द प्राकृतिक व अर्ध प्राकृतिक वन प्रकारों के प्रबंधन के लिए विविध प्रकार के दृष्टिकोणों को समाहित करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और वन भंडार अब केवल एकमात्र विधि नहीं है जिनका उपयोग जैविक विविधता के संरक्षण के लिए किया जा सके। एक संभावित विकल्प कई उपयोग वन प्रबंधन है, जिसमें टिकाऊ प्रबंधन के ढांचे, भीतरी वन उत्पादों की कटाई शामिल है, जिनका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण और स्थानीय लोगों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने से है। संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन के संबंध में कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समस्याओं में स्थानीय लोगों के साथ भूमि को अधिकार व पशुओं और पौधे के संसाधन के अवैध निष्कर्षण से संघर्ष शामिल होते हैं। ऐसे क्षेत्रों की रक्षा के लिए राज्य के अधिकारों की अक्षमता के कारण ये समस्या अक्सर तेज हो जाती है। इसलिए कथित संरक्षण उपलब्धियां हमेशा वास्तविकता को प्रतिबंधित नहीं करते। व्यवहार में भले ही प्रभावी राष्ट्रीय उद्यान वन भंडार के अच्छे उदाहरण हो, पिछले 100 वर्षों में यह अधिक समय के लिए संरक्षित क्षेत्रों की संख्या और सतह क्षेत्र और विलुप्त या खतरे वाली प्रजातियों की बढ़ती संख्या में समानांतर वृद्धि को देखा जा सकता है। यहाँ पर बफर जोन ऐसा जोन होता है जो कि किसी भी राष्ट्रीय उद्यान आदि में हम देख सकते हैं। वास्तव में कई संरक्षित क्षेत्र खेती फसलों गतिविधियों द्वारा अतिक्रमण से पीड़ित है। वर्तमान में ऐसे वनों में जैव विविधता संरक्षण का उद्देश्य आमतौर पर प्राकृतिक वन के पर्याप्त क्षेत्रों के निर्माण में सुनिश्चित किया जा सकता है। ऐसे बफर जोन संरक्षित क्षेत्र को समर्थन कर सकते हैं, जबकि एक ही समय में स्थानीय लोगों को लाभ प्रदान करता है। बफर जोन को केंद्र द्वारा संरक्षित क्षेत्र के मानव अतिक्रमण के खिलाफ एक शारीरिक बाधा बनाने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा संरक्षण उद्देश्यों में स्थानीय लोगों के समर्थन को बफर जोन की कटाई और प्रबंधन में उनकी भूमिका द्वारा बढ़ाया जा सकता है। सतत वन्य जीव प्रबंधन। वन्य जीव का उपयोग पर्यटन के लिए किया जा रहा है। अतीत में वन्य जीव संसाधनों का आधिकारिक प्रबंधन अक्सर विफल रहा है। खेल के उपयोग और विपणन पर कुल प्रतिबंध ने समुदायों को अवैध शिकार के लिए मजबूर किया है। निहितार्थ यह है कि निर्णय लेने और बाद के लाभों में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी के बिना प्राकृतिक संसाधन और जीवों का प्रबंधन करना आमतौर पर संभव नहीं है। संसाधन संरक्षण के लिए एकीकृत सामुदायिक कार्यक्रम कई देशों में किए जा रहे हैं, जिनमें अवैध शिकार काफ़ी कमी आई है। अग्नि सुरक्षा। कई बार क्या होता है, जंगल में किसी भी वजह से आग लग जाती है। जो किसान होते हैं वो अपने जंगलों में आग लगा देते हैं, जिससे कि उनका पूरा पारिस्थितिकी प्रणाली जो होती है वो नष्ट हो जाती है। तो इस तरह के नुकसान को बचाने के लिए कोशिश यही होनी चाहिए कि इस प्रकार की दुर्घटना ना हो। मृदा व जल संरक्षण का प्रबंधन। किसी भी क्षेत्र में या सुरक्षित क्षेत्र में मृदा व जल का संरक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सुरक्षित रहेंगे तो वहाँ पर वेजिटेशन उगेगी, उस प्रकार के पेड़ उगेंगे, पौधे उगेंगे। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पानी के लिए घनी आबादी वाले क्षेत्रों की शिफ्टिंग खेती को आयोजित शहरीकरण से बचाया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में एकमात्र प्रबंधन वन कवर को बचाने के लिए प्रभावी निगरानी होनी आवश्यक है। एक ही वाटरशेड में वन्य जीवों और पौधों के लिए जीवन के लिए पानी की आपूर्ति और प्राकृतिक भंडार के कार्यों को जोड़ना आमतौर पर कई तकनीकी समस्या पेश नहीं करता, और इन क्षेत्रों से नीचे की ओर किए गए जल प्रबंधन सफल हो सकते हैं। थैंक यू।